नमस्कार साथियों, गुस्सा हर इंसान को आता है। यदि आप किसी सही बात पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि आपको अकारण गुस्सा करने की आदत पड़ चुकी है तो ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। यदि आपको साधारण रूप से गुस्सा आता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं, प्रेम भी करते हैं और उसी के साथ गुस्सा भी करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर आप गुस्सा करके अपना विरोध जताते हैं और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन यदि आप छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, परेशान रहते हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो यदि आपको भी छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा आता है, आप भी चिड़चिड़ाते हैं, तो मेरी इन बताई गई बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। इससे आपके गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद होगी। सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो बोलने से पहले जरूर सोच लीजिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि कई बार आपको गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि आप बोल तो देते हैं लेकिन सामने वाले का रिएक्शन आप सह नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो बोले उससे पहले थोड़ा सोच ले। इससे होगा ये कि आप गलत बोलने से भी बच जाएंगे और किसी से आपके रिश्ते खराब भी नहीं होंगे। दूसरी बात, आप माफ करने और भूल जाने का नियम बनाएं। हमारे जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसे हम भूल नहीं पाते हैं और लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से जब भी ऐसे कोई इंसान हमारे जीवन में सामने आते हैं तो हम उन्हें भूल नहीं पाते हैं, उन्हें माफ नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे अंदर अपने आप गुस्सा आ जाता है। अगली बात, आप हमेशा याद रखिए कि आप शराब, तंबाकू, सिगरेट या फिर नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति इन चीजों का सेवन करता है तो उसे पुराने किस्से याद आते हैं और फिर वो गुस्सा हो जाता है और उस गुस्से में वो ऐसी कुछ चीजें कर बैठता है जो उसके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। जब भी आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आपके अंदर ज्ञान आता है और आपको हर चीज का अच्छा और बुरा अपने आप ही समझ में आता है। किसी को आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पेशेंसफुल रहते हैं और अपने जीवन को सादे तरीके से जीते हैं। इसलिए आप अच्छी किताबें पढ़ने की आदत अपने अंदर जरूर डालें। म्यूजिक और मेडिटेशन भी एक तरीका हो सकता है आपके गुस्से को कंट्रोल करने का। आपने बहुत बार अपने आप में महसूस किया होगा कि जब भी आपको गुस्सा आता है कई लोग म्यूजिक ऑन करके बैठ जाते हैं, उसे इत्मीनान से सुनते हैं, इससे उनका गुस्सा भी चला जाता है और उनके जीवन में कोई चीज खराब भी नहीं होती। अगला है इंतजार का नियम। आपको पेशेंसफुल बनना होगा और यदि कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपको कोई बात कह देता है तो उसका बुरा नहीं मानना है। थोड़े समय आपको इंतजार करना है। ये गुस्सा बहुत समय तक नहीं रहता है। जब भी गुस्सा आता है तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक आपके अंदर रहता है। उसके बाद आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन में इंतजार का नियम अपनाएं और उस थोड़े समय के लिए आप अपने आप को शांत बनाएं और उससे आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। अगली बात, आप हमेशा याद रखिए कि जितना ज्यादा हो सके आप समाधान पर काम कीजिए और समस्या पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि सिर्फ वो समस्याओं को देखते रहते हैं लेकिन उसका समाधान क्या हो सकता है उस पर कभी काम भी नहीं करते। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको समाधान क्या हो सकता है उस पर काम करना है। जब भी आप बहुत ज्यादा समय तक लगातार काम करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको मानसिक तनाव होता है। आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तो इसके लिए एक साधारण सा उपाय है, आप घूमने जाइए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए या खुद को थोड़ा समय दीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने गुस्से को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको गुस्सा आता है या फिर आपके किसी जानने वाले को गुस्सा आता है तो इस वीडियो को उस तक जरूर शेयर कर दे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।